अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, की हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों के पास इस तरह के ना क्लैंप मीटर होते हैं, लेकिन उनको इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं आता, जिसकी वजह से वो इसके सही फ़ायदा भी नहीं उठा सकते। मैं आज आपको ना मुकम्मल तफसील के साथ जितने भी इसके फंक्शन हैं, करंट चेक करने का, अम्पेयर चेक करने का तरीका, अगर अंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह में कोई तार टूटी हुई है तो सब कुछ जनाब ये आपको मीटर बताएगा। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलें जनाब, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको ना बड़े आसान तरीके से इसका मुकम्मल डिटेल समझाऊंगा। एसी करंट, डीसी करंट, एम्पेयर, सब कुछ जनाब आपको मैं पूरा एक्सपर्ट बना दूंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और पूरे ध्यान से देखना है। सबसे पहले दोस्तों, आपके पास कोई भी क्लम्प मीटर है ना, चाहे इस तरह का मीटर है, चाहे दूसरी जो है ना किसी और कंपनी का है, सबका जो फंक्शन है ना वो तकरीबन सेम होता है। इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बस आपने इसको पूरा जनाब इन चीज़ों को याद कर लेना, ताकि आप कोई भी मीटर चलाएंगे ना तो आपको फौरी तौर पर समझ लग जाएगी। ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बेसिक जो चीज़ होती है, जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि आपके पास जनाब जब मीटर आप नया लेते हैं ना, डब्बे से निकालते हैं, तो आपके पास दो इस तरह के पोर्ट होते हैं, एक रेड होती है और ये एक ब्लैक होती है। अच्छा, बाद का ऐसी होता है कि दोनों जो इनकी अलामतें हैं ना ये एक जैसी होती हैं, दोनों ब्लैक होती है। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जनाब जो ये पराडे हैं ना वो आपने कौन सी रेड पे लगानी है और कौन सी ब्लैक पे लगानी है। तो दोस्तों, आपने एक चीज़ याद कर लेनी है कि यहाँ पे लिखा होगा ना COM कॉमन, ठीक है ना, वहाँ पर आपने ब्लैक पराड लगा देनी है, ये लगा देनी है। चाहे आप कलर कोई भी हो, आपने पूरा इसको सीख लेना है। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ भी कॉम होगी आपने किसी भी मीटर की, लाजमी नहीं कि ये मीटर है, डिजिटल मीटर हो सकता है, दूसरा कोई भी मीटर है, जहाँ पे कॉम होगा वहाँ पर आपने ब्लैक तार लगानी है। ठीक है। उसके बाद जनाब आपने दूसरी तार जो है ना वो जहाँ ये पराड वहाँ यहाँ पे लगा देनी है। अच्छा, अब जनाब सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। दोस्तों, ये लिखा हुआ ऑफ, यहाँ पे मीटर आपका बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। अच्छा, जब आप इसको अगले स्टेप पे करेंगे ना, तो दोस्तों आपने एक चीज़ याद रखना है कि ये जो मीटर है गोल जो इसका बना हुआ है ना बटन, इसके ऊपर जो है ना ये कट सा निशान है। दोस्तों, ये कट का निशान जहाँ पे होगा आप वही चीज़ चेक कर रहे होंगे, आपको वही वैल्यू। अगर ये कट का निशान यहाँ पे होगा तो इसका मतलब आप AC करंट चेक कर रहे हैं, या यहाँ पे होगा तो DC करंट चेक कर रहे हैं। आपने इस कट के निशान को देखना है। अच्छा, सबसे पहले आप जनाब इसको कर लेते हैं पहले नंबर स्टेप पे। ठीक है। अब हमारा मीटर ऑन हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये कौन सा निशान है। ये दोस्तों लिखा हुआ V और ऊपर टेढ़ी सी इस तरह की लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये अल्टरनेटिव करंट यानी AC करंट है, यानी बिजली का करंट है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने बिजली का करंट चेक करना है तो आपने सबसे पहले V और ऊपर निशान देख लेना है, आपने यहाँ पे चेक करना है। अच्छा, वैल्यू आपको नज़र आ गई यहाँ पे। अब ठीक है ना, अब हम किसी किस्म की कोई वोल्टेज वगैरह चेक नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ वैसे जो मीटर है इसकी इस तरह की वोल्टेज वगैरह आती रहती है। अच्छा, अब आप करंट चेक करेंगे ना बिजली का, तो बिजली के करंट में आप जनाब मेन जो 220 वोल्ट वो भी चेक कर सकते हैं। ये सप्लाई के जो ब्रिज है ना उससे पहले जितना भी करंट होगा वो वहाँ पर भी आप ये यहाँ पर करंट चेक करेंगे। तो अभी जनाब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर स्क्रीन पे ना आपको 0 नज़र आ रहा होगा ना, इसके आगे ये 3, 4, 5 ये मुख्तलिफ चेंज हो रहे हैं ना। ये दोस्तों आपने नहीं देखने, आपने सिर्फ ये देखना है इशारे के बाएं तरफ जो है ना वैल्यू, ये आपके लिए अहम होती है। ये आपने चीज़ नोट करनी है। अभी मैं जनाब बिजली चेक करता हूँ ना, तो मैं अभी पराडे इसकी पीछे लगा देता हूँ बिजली में। तो ये आ रही है जनाब 213। ठीक है ना, ये इशारी है ना, इशारे से इस तरफ बाएं तरफ 213 AC। अच्छा, अब आपको ये भी एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे AC लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो करंट आप चेक कर रहे हैं ना ऊपर, ये आप AC कर रहे हैं। अगर आपको इधर अलामत की समझ ना लगे तो आप इधर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है AC करंट। ठीक है, जो आप AC करंट यहाँ पे नज़र आप जनाब चेक करेंगे। अच्छा, अब जनाब इससे अगला स्टेप मैं कोशिश करूँगा शॉर्टकट आपको जल्दी बताऊँ, ताकि अच्छा जो है ना जो ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकें। अब जनाब मैं ये इसका जो बटन है ना ये घुमा के मैं जनाब ये निशान कर देता हूँ इस जगह पे। अब दोस्तों ये लिखा हुआ V और सीधी सी लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है कि ये जनाब डायरेक्ट करंट यानी DC करंट यहाँ पे चेक होगा।
अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी इस तरह वो छोटा सा यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, अगर आप आसानी से देख सके तो डीसी लिखा हो गया, ठीक है। ये आप जनाब यहाँ पर आप डीसी करंट चेक करेंगे। डीसी करंट में सोलर प्लेटों का करंट भी आप चेक कर सकती हैं, बैटरी का करंट भी चेक कर सकते हैं। ये जो सप्लाइयाँ हैं एसी टू डीसी यानी जो कि 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करती हैं, वो आउटपुट वाला करंट चेक करेंगे। जितना भी डीसी करंट होगा वो जनाब यहाँ पे चेक करेंगे। अच्छा, अब मैं डीसी करंट चेक करता हूँ ना, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। आप पीछे मैं जनाब पीछे बैटरी का करंट इसको लगा देता हूँ डीसी वोल्ट। अच्छा दोस्तों, स्क्रीन पे आप नज़र आ रहा होगा कि 12.20 यानी 12 वोल्ट जो है ना वो आपकी बैटरी दे रही है। अब एक पीछे जो पराडे हैं ना ये बैटरी वाली, ये मैं इसको लगाता हूँ जनाब दूसरी तरह। अच्छा दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे कि इसका जो करंट है ना वो 12.17 आ रहा है, वही करंट सब कुछ है, लेकिन इसके डीसी के नीचे ना एक छोटा सा निशान सा आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों इसका मतलब है कि पीछे जनाब जो आप डीसी का करंट चेक कर रहे हैं ना, ये आपने पराडे जो ना पीछे ये उल्ट लगाई हुई हैं। आप इस तरीके से जनाब इसका जो माइनस वाला जो ऑप्शन आता है ना, इसके ज़रिए आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने जनाब पीछे करंट जनाब आपका सीधा आपने लगाया हुआ है या जनाब उल्टा लगाया हुआ है। आप पीछे आप किसी भी तार में नेगेटिव और पॉजिटिव की पहचान भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जनाब इसकी अगला एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये जनाब ये दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको करते हैं ना इसके पॉइंट को, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है कि बज़र का एक निशान सा बड़ा हुआ है, ये छोटा सा। दोस्तों ये असल में होता है कि जब आप किसी इसकी पराडे आपस में टच करते हैं ना तो ये बज़र का निशान देता है। दोस्तों ये होता है फ्यूज़ चेक करने के लिए, या कोई भी तार है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तार है तो आप इसको जनाब यहाँ पे लगाया है ना, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये तार आपकी ठीक है या ख़राब है। तो आप इधर लगाएंगे ना तो ये बज़र का निशान देगा कि इसका मतलब है कि आपकी ये तार ठीक है। इस तरह आप किसी भी तार को भी चेक कर सकते हैं वायरिंग वगैरह में, तो ये आपके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। उसके अलावा मुख्तलिफ पुर्जे जो कि ज़्यादा शार्ट हो जाती हैं, वो ज़रा बारीकी का काम है, उधर मैं आपको नहीं लेके जाता, मैं आपको सिर्फ मेन में चीज़ें बता देता हूँ। तो यानी किसी भी तार वगैरह को तार डैमेज या टूटी हुई है तो ये बता देगा कि तार दरमियान में टूटी हुई है, अगर नहीं टूटी सही है तो ये इस तरह बज़र का निशान आवाज़ देगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों ये जो HZ और TMP ये सब कुछ आपने छोड़ देना, ये भी आपने कुछ भी नहीं करना इसका। अच्छा उसके बाद दोस्तों आगे एक ऑप्शन आ रहा है NCV, ठीक है ना, ये लगे NCV। ये दोस्तों हर मीटर में तकरीबन होता है, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इस यहाँ पर इसको आपने जब इसको इस्तेमाल करना है तो आपने इसकी जो पराडे हैं ना ये आपने जनाब उतार देनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये NCV जो है ये इसका ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी कमरे में अगर गए हैं ना तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या हमारे कमरे में ये कोई करंट वगैरह किसी किस्म का AC या DC है या नहीं है, या किसी भी तार वगैरह में आप कंफर्म कर सकते हैं कि करंट है या नहीं है। जैसे कि अब मेरे पास ये तार है ना, यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ तो यहाँ पे ये देखो बिल्कुल खामोश है। तो इस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जनाब ये आवाज़ देना शुरू कर देगा। ये NCV के ऑप्शन पे आपने करना है। ये देखो, अब ये देखो इसके अंदर तार के अंदर करंट है तो ये जनाब बज़र देना शुरू कर देगा। किसी जिस तार में करंट होगा ना उस ऑप्शन में ये बज़र देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन से आप अब ये देखो तार ये मेरे पास पड़ी हुई है तो इसके अंदर जनाब ये नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर करंट नहीं है। जैसे ही कि यहाँ पे मैं लगाता हूँ जिसके अंदर करंट है तो ये बज़र आवाज़ देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये जो NCV है ना, यहाँ पर आप कमरे के अंदर करंट की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं, या किसी भी तार के अंदर आप पता लगा सकते हैं कि आपकी तार कहाँ पे टूटी हुई। ज़्यादातर ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है कि अगर अंडरग्राउंड वायरिंग है तो उसके अंदर कि कहीं पे तार टूट गई है ना, तो यहाँ पे तार टूटी होगी ना, वहाँ पर ये जो इसकी आवाज़ है ना वो बंद हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जोड़ जो है ना वो ख़राब हो गया है, उसके आगे तार में करंट नहीं है, तो आप जनाब वहीं पर जनाब उसको आसानी से जोड़ को लगा सकते हैं। तो ये NCV आपके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। अच्छा तो दोस्तों इसके आगे जनाब ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लिखा हुआ है 600A, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे इसका अम्पेयर चेक होते हैं। ये जो कट का निशान यहाँ पे आया है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने चेक करनी है अम्पेयर। अच्छा, अब हम चेक करने हैं ना DC अम्पेयर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मीटर अब DC अम्पेयर बताएगा या AC? तो दोस्तों बड़ा सा आसान तरीका है, ये जो स्क्रीन है ना इसके अंदर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है DC। इसका मतलब है कि आप इस रेंज पर हमने जनाब अम्पेयर सिर्फ चेक कर सकते हैं
डीसी के। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे एसी के एम्पेयर चेक करने हैं ना, तो साथ एक रेड बटन लगा हुआ है इस सेलेक्ट का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये जनाब अब आपके एम्पेयर बताएगा एसी। अच्छा, सबसे पहले हम एसी एम्पेयर चेक करते हैं। एम्पेयर चेक करने का तरीका बड़ा आसान है, मैं आपको बता भी देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल पंखा है या कोई इस्त्री वगैरह या कोई भी चीज़ है ना, तो आप उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि ये आपकी इस्त्री जनाब कितने एम्पेयर की है और ये कितने वाट की है, सब कुछ मैं आपको अभी डिटेल के साथ बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले एसी की रेंज पर मैंने रख लिया है। अच्छा, अब इसकी एम्पेयर चेक करने के लिए भी इसकी पराडे वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपने उतार देनी है। इसके लिए हमने इस्तेमाल करना है ये क्लैंप, ठीक है। तो अभी जनाब मेरे पास एक लीड है, मैं जनाब इस लीड को अभी पीछे लगा देता हूँ बिजली में, और उसके बाद हम तो दोस्तों मेरे पास एक मधानी पड़ी हुई है बिजली वाली, ठीक है ना। अभी हम इसके एम्पेयर चेक करेंगे। एम्पेयर चेक करने का तरीकाकार ये है कि ये जो लीड है ना, ये पीछे मैंने बिजली में लगा दी है, और ये जो मधानी है ना, इसका स्विच जो है वो मैंने लीड में लगा दिया, ठीक है ना। एम्पेयर चेक करने का तरीकाकार ये है कि ये बिजली वाली चीज़ें हैं ना, इसका चेक करने का तरीकाकार आपने क्या करना है, ये जो तार है ना लीड की, वो आपने इसके अंदर एक डाल देनी है, ठीक है ना। एक तार आपने कुछ नहीं कहना, एक तार आपको साइड पर रहने देनी, एक क्लैंप के अंदर डाल देनी है। अच्छा, अब हम जनाब पीछे से इसका बटन ऑन करेंगे मधानी का, तो देखेंगे कि ये कितनी एम्पेयर की है। तो मैं अभी जनाब इसको ऑन कर देता हूँ। तो आपने देखना है कि अच्छा, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 0 इशारिया, ये बल्कि 00 इशारिया की जो दाएं तरफ है ना, ये जो नज़र आ रहा है ना इशारिया 68, ठीक है ना, ये इसके एम्पेयर आ रहे हैं। ये आप जनाब, अब हम इसको चेक करेंगे कि इसके वाट कितने। तो वाट चेक करने का तरीकाकार ये है, आपने क्या करना है कि ये जो इशारिया 68 आ रहा है ना, इसको आपने जनाब अगर बिजली चेक कर रहे हैं पे चला रहे हैं, एसी वाली चीज़ चेक कर रहे हैं, तो आपने इसको ज़रब दे देनी है जनाब 220 से। तो आपका पता चल जाएगा कि आपकी जो मधानी है ना, ये कितने वाट जनाब इस वक्त इस्तेमाल कर रही है। तो मैं अभी इसको आपके सामने इसको बंद कर देते हैं मधानी को। अभी जनाब इसको ज़रब दे के मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसके जनाब आ रहे थे इशारिया 68, ठीक है ना, इशारिया 68 है ना। ये दोस्तों आपने ज़रब दे देनी है जनाब किसके साथ, 220 वोल्ट एसी चेक कर रहे हैं, तो 220 वोल्ट के साथ आपने इसको दे देनी है ज़रब। तो जनाब ये आपने देखा कि 0.68 जो है ना, इसको ज़रब हमने 220 से दी, तो 149.6, यानी आपकी मधानी इस वक्त 149.6 वाट जनाब बिजली इस्तेमाल कर रही थी। तो आप इस तरह जनाब किसी भी चीज़ से ना, आसान तरीका ये है कि आपने एम्पेयर चेक करने हैं इस तरह कलाम के ज़रिए, और उसके बाद आपने जितने एम्पेयर आ रहे हैं ना, जैसे कि मैंने ज़रब दिया है, अगर आप बिजली के एम्पेयर चेक कर रहे हैं तो आपने 220 से ज़रब दे देनी है। अगर आप जनाब डीसी के करंट चेक कर रहे हैं ना, तो आपने जनाब उसी वैल्यू को जो स्क्रीन पे शो होगी ना, उसी वैल्यू को ज़रब देनी है 12 वोल्ट से, ठीक है ना। तो आपके जनाब आपको पता चल जाएगा कि आपके जनाब ये जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये आपकी जनाब कितने वाट इस्तेमाल कर रही है। इस तरह आप किसी भी घर में किसी भी चीज़ की जनाब वैल्यू जनाब बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह जनाब आपने अगर डीसी के एम्पेयर चेक करने हैं, तो आपने जहाँ पे ये एसी शो हो रहा है ना, वहाँ पर आपने सेलेक्ट का ऑप्शन करना है ना। तो जनाब यहाँ पर आप क्या करेंगे जनाब, डीसी के एम्पेयर वगैरह चेक करेंगे। तो डीसी के एम्पेयर चेक करने का भी तरीका बिल्कुल यही है कि आपने चीज़ जनाब आगे चला देनी है, और आपने क्लैंप जो है ना वो एक तार के अंदर डाल देना है। तो इसी तरह आप जनाब इसके एम्पेयर जितने भी आएंगे ना, उसको आपने ज़रब दे देनी है जनाब 12 वोल्ट से। तो इस तरह आपके जो चीज़ है ना, उसका पता चल जाएगा कि वो कितने वाट इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों उसके अलावा जनाब ये जो सोलर प्लेटें होती हैं ना, इनकी तारें वगैरह जो है ना, इसकी एम्पेयर वगैरह अगर आपने चेक करने हैं ना, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि सोलर प्लेट की जो तारें होती हैं ना, उनको आपने क्या करना है कि आपस में जोड़ देना है, और फौरी तौर पर क्लैंप उसके अंदर डालना है। तो आपको सोलर प्लेट की जो एम्पेयर है ना, वो फौरी तौर पर पता चल जाएगा, ठीक है ना। आपने सोलर प्लेट की जो तारें हैं ना, उसको आपस में जोड़ देना है। लेकिन दूसरी जितनी भी तारें हैं ना, बैटरी वगैरह, क्योंकि इसकी तारें आपस में जोड़ने से इसके अंदर जो है ना वो तार वगैरह जलने का ख़तरा होता है, इसलिए ये चीज़ें जो है आप इस तरीके से चेक करेंगे। दोस्तों मैंने कोशिश की कि आपको जितनी भी मुकम्मल डिटेल है ना वो आपको बताऊं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने लाइक ज़रूर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और इसके साथ जनाब मुझे दे देनी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।